रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा अजीब तरीके से खिंचा हुआ था, लेकिन शहर के बीचों बीच कुतुब एन्क्लेव की एक पुरानी इमारत की चौथी मंजिल की खिड़की से हल्की नीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। कमरे के भीतर कंप्यूटर स्क्रीनें एक अजीब लय में चमक रही थीं, जैसे कोई अदृश्य युद्ध चल रहा हो। दिमाग हिला देने वाली और ऐसी ज्ञान से भरी कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल अनवांटेड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलते के कहानी के नए मोड़ पर उस स्क्रीन के सामने बैठा था आर्यन, भारत का अब तक का सबसे रहस्यमय, चतुर और अप्रत्याशित हैकर। उसकी उम्र मात्र 22 वर्ष, लेकिन दिमाग मानो सुपर कंप्यूटर और इंसानी दिल दोनों का मिश्रण। वह कोई साधारण हैकर नहीं था। वह ब्लैक हैट नहीं था जो दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए हैक करता हो। वह व्हाइट हैट भी नहीं था जो सिस्टम बचाने के लिए काम करता हो। आर्यन कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे दुनिया अभी समझना शुरू ही कर रही थी। वह ग्रे हैट था, कानून के ठीक बीचों बीच खड़ा, जिसके इरादों को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। उत्तराखंड के छोटे से कस्बे रानीखेत में पैदा हुआ आर्यन बचपन से ही अलग था। जहां बच्चे खिलौनों से खेलते, वहां वह तारों, पुराने रेडियो और टूटे मोबाइलों का ढेर एकत्र कर लेता। उसकी मां हमेशा हंसकर कहती, ये बच्चा एक दिन कुछ बड़ा करेगा, बस दुनिया समझ नहीं पाएगी कि ये क्या करता है। उसके पिता, जो सेना में थे, अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक थे। उन्होंने आर्यन को सिखाया, सच बोलना आसान है, लेकिन सच की रक्षा करना कठिन। दिमाग ही हथियार है, लेकिन हथियार का सम्मान सबसे बड़ी ताकत। इन्हीं मूल्यों ने भविष्य के हैकर आर्यन को जन्म दिया। आर्यन का असली जीवन तब शुरू हुआ जब वह 12 साल का था। उनके घर में पहली बार इंटरनेट लगा। मात्र 2 हफ्तों में उसने अपने स्कूल के सभी कंप्यूटर ठीक कर दिए, अपनी पसंद के सभी गेम्स डाउनलोड किए और अनजाने में अपने पूरे कस्बे के वाईफाई पासवर्ड ढूंढ लिए। न किसी को नुकसान पहुंचाया, न किसी को परेशान। बस उसके लिए यह पहेली सुलझाने जैसा था। धीरे धीरे उसने सीखा पाइथन, लिनक्स, बैश स्क्रिप्टिंग, नेटवर्क पेनिट्रेशन, क्रिप्टोग्राफी, एसक्यूएल इंजेक्शन, जीरो डे एनालिसिस। उसकी उम्र 15 थी, लेकिन दिमाग MIT विश्वविद्यालय के छात्रों से तेज। एक दिन उसके पिता की सेना यूनिट पर साइबर अटैक हुआ। बाहरी देश का हैकिंग ग्रुप भारतीय सैन्य फाइलें चुराकर डार्क वेब पर बेच रहा था। आर्यन के पिता उस घटना में सीधे शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी यूनिट की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा। जब यह बात आर्यन को पता चली तो वह रात भर सो नहीं पाया। उसने पहली बार खुद से कहा, अगर दुनिया डेटा से खेल रही है तो मुझे भी इस युद्ध का हिस्सा बनना होगा। और उसी रात से उसने अपनी पहली अंडरग्राउंड डिजिटल पहचान बना ली, शेड एक हैकर जो देखता सब है, लेकिन दिखाई कभी नहीं देता। दिन में वह शांत, बुद्धिमान, संकोची आर्यन था, कंप्यूटर साइंस का टॉपर जिसे लोग इंट्रोवर्ट समझते थे। लेकिन रात को वह शेड था, एक डिजिटल भूत जो डार्क वेब पर उभरते साइबर अपराधियों की गतिविधियां देखता था। उसने अकेले ही 2 फिशिंग नेटवर्क बंद किए, 70 लाख भारतीयों का डेटा चुराने वाले स्क्राइपर को नष्ट किया और बांग्लादेश में बैठे एक साइबर फ्रॉड गैंग की लोकेशन सरकारी एजेंसी को भेज दी। सब कुछ गुपचुप, किसी को पता तक न चला कि यह सब 16 साल का बच्चा कर रहा है। एक दिन आर्यन को एक अनजान मेल मिला, तुम्हारी गतिविधियां देख रहा हूं, तुम जो कर रहे हो गलत नहीं, लेकिन खतरनाक है। अगर बातचीत करना चाहो TOR ब्राउजर खोलो। कोड 71X5A। आर्यन को चौंकना था, इतने सुरक्षित तरीकों के बावजूद कोई उसे ट्रैक कर रहा था। वह पहली बार घबराया, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। TOR में कोड डालते ही स्क्रीन पर एक संदेश आया, मैं X हूं, दुनिया के सबसे बड़े साइबर एजेंसी प्रोजेक्ट फैंटम का हिस्सा। मुझे तुम्हें एक प्रस्ताव देना है। आर्यन समझ गया, खेल अब असली होने वाला था। X ने बताया कि एक वैश्विक संगठन ब्लैक हॉरिजन देशों की सरकारी फाइलें, बैंक डेटा और सैन्य कमांड नेटवर्क को धीरे धीरे अधीन कर रहा है। उनका लक्ष्य था डिजिटल दुनिया पर कब्जा। भारत को एक असाधारण दिमाग चाहिए था और X मानता था कि शेड ही वह दिमाग है। लेकिन यह एक आधिकारिक प्रस्ताव नहीं था, यह एक गुप्त प्रयास था।
क्योंकि किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि भारत एक 17 साल के बच्चे की साइबर क्षमता पर निर्भर होगा। आर्यन ने सोचा, बहुत सोचा। फिर उसने कहा, अगर मैं मदद करूं तो मेरे माता पिता को कभी खतरा नहीं होना चाहिए। एक्स ने जवाब दिया, तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी होगी, दुनिया कभी शेड का असली चेहरा नहीं देखेगी। आर्यन ने हामी भर दी। आर्यन को एक गुप्त सर्वर तक पहुंच मिली, फैंटम का डिजिटल वॉर रूम। यहां उसके जैसे 23 और प्रतिभाशाली हैकर्स थे, लेकिन शेन उनमें सबसे कम उम्र का था। सभी शुरू में उस पर हंसते थे, बच्चा आया है खेलने। लेकिन जब आर्यन ने पहली मीटिंग में ही ब्लैक हॉरिजन के 6 सर्वरों की कमजोरी बता दी, कमरा खामोश हो गया। एक्स ने पहली बार कहा, तुम जीनियस नहीं, एक हथियार हो। कई महीनों बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। आर्यन 0 डे वुल्नरेबिलिटीज खोजता, एक्सप्लॉयट लिखता, डार्कनेट नोड्स में सेंध लगाता, ब्लैक हॉरिजन के फंडिंग नेटवर्क को ट्रैक करता और उनकी साइबर आर्मी को धीरे धीरे कमजोर करता। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था, ब्लैक हॉरिजन भी उसे देख रहा था। उनका लीडर स्पेक्टर पहली बार डरा था, क्योंकि उनकी 8 साल पुरानी साइबर सुरक्षा पहली बार टूटी थी, और वह भी किसी अज्ञात भारतीय हैकर के हाथों। स्पेक्टर के ऑर्डर पर आर्यन के शहर की इंटरनेट लाइनें बार बार डाउन होने लगीं। उसके कंप्यूटर पर अनजानी बैकडोर फाइलें मिलने लगीं। उसकी मां का फोन 3 बार क्लोन हुआ और उसके पिता की यूनिट को एक संदिग्ध साइबर अलर्ट मिला। आर्यन समझ गया, युद्ध अब सिर्फ डिजिटल नहीं रहा, अब यह व्यक्तिगत हो गया था, और वह यह युद्ध जीतना चाहता था, किसी भी कीमत पर। रानीखेत की पहाड़ियों पर सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन आर्यन के कमरे का वातावरण बिल्कुल उलट था। स्क्रीन पर अननोन एक्सेस अटेम्प्ट की लाल चेतावनियां चमक रही थीं। आर्यन ने अपने लैपटॉप के सामने आंखें सिकोड़ लीं। स्पेक्टर ने आखिरकार हमला शुरू कर दिया था। आर्यन ने अपनी सिस्टम लॉग खोली। उसमें लगातार एंट्री मिल रही थी, लेकिन सबसे खतरनाक बात कुछ और थी। आर्यन ने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर जमाई और धीमे से कहा, यह कोई आम अटैक नहीं, यह मेरा मन पढ़ रहा है। स्पेक्टर ने ठीक उसी समय हमला किया जब आर्यन फैंटम सर्वर से कनेक्ट होने वाला था। यह महज संयोग नहीं हो सकता था। कुछ ही मिनटों बाद एक्स का संदेश आया, आर्यन तुरंत कमरे से बाहर निकलो, स्पेक्टर ने तुम्हारे नेटवर्क में एक घोस्ट पैकेट छोड़ा है, यह तुम्हारी असली लोकेशन ट्रेस कर सकता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। स्पेक्टर ने उसके शहर की इंटरनेट लाइन पर अपनी निगाहें जमा दी थीं। वह जल्दी से अपना बैकपैक उठाकर कमरे से बाहर निकला। पहाड़ी रास्तों से होते हुए वह अपने पिता के पुराने वर्कशॉप पहुंचा, जहां पुरानी रेडियो मशीनें, टूटे CPU और तारों का ढेर था। यही उसका असली बंकर था, जहां वह किसी भी अटैक से सुरक्षित था। उसने एक मजबूत एयर गैप सिस्टम चालू किया, अलग थलग मशीन जिसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। फिर उसने स्पेक्टर द्वारा छोड़े गए घोस्ट पैकेट की कॉपी जांचनी शुरू की। कुछ ही सेकंडों में उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। ये भारतीय सेना के एक प्रोटोकॉल जैसा है। मतलब स्पेक्टर को भारत के अंदर से किसी ने सहायता दी थी, एक गद्दार जो भारत के साइबर सिस्टम से परिचित था। आर्यन ने तुरंत एक्स से संपर्क किया। एक्स, मैंने घोस्ट पैकेट का स्ट्रक्चर चेक किया, यह INDOPS 99C जैसा है। एक्स कुछ सेकंड खामोश रहा, फिर उसने कहा, तुम्हें यह कैसे पता चला? यह प्रोटोकॉल मेरे पिता की यूनिट इस्तेमाल करती थी, आर्यन ने धीमे से बोला। स्क्रीन पर टाइपिंग का निशान झिलमिलाया। तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, शेड के भीतर भी किसी ने ब्लैक हॉरिजन को जानकारी बेची है। आर्यन की आंखें फैल गईं। फैंटम, दुनिया का सबसे सुरक्षित गुप्त साइबर ऑपरेशन, अगर उसके अंदर से लीक हो रही है तो मामला देशद्रोह से कहीं बड़ा है। एक्स ने कहा, तुम्हें हमारे एजेंटों पर नजर रखनी होगी, लेकिन सावधान, कोई भी संदिग्ध हो सकता है, यहां तक कि मैं भी। आर्यन ने शांत आवाज में जवाब दिया, स्पेक्टर को हराने के लिए मुझे सच तक पहुंचना ही होगा। अचानक आर्यन के स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन उभरा, हम दोनों एक जैसे हैं। फिर दूसरा संदेश, तुम दिमाग से खेलते हो और मैं दुनिया से। और फिर, मुझे पता है शेड, तुम अकेले काम नहीं कर रहे, तुम भारत के नए हथियार हो।
आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। स्पेक्टर केवल अटैक नहीं कर रहा था, वह बात भी कर रहा था, उसे उकसा रहा था, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड बाद तीसरा संदेश आया, मैं तुम्हें एक सौदा देता हूं, फैंटम छोड़ दो, मेरा साथ दो, तुम दुनिया बदल दोगे। आर्यन ने दांत भींच लिए। स्पेक्टर, तुम गलत आदमी से टकरा गए हो, उसने एक ही लाइन में जवाब दिया। मैं तुम्हें खत्म करूंगा। स्पेक्टर की हंसी स्क्रीन पर दर्ज हुई। कोशिश कर लो शेड, तुम बच्चा हो, मैं खेल का मालिक हूं। एक्स ने रात में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फैंटम के सभी 24 साइबर एजेंट एक वर्चुअल टेबल पर दिखाई दिए, हर कोई एनक्रिप्टेड अवतार के रूप में। एक्स ने आर्यन को बीच में खड़ा किया। स्पेक्टर हम पर हमला कर रहा है और शेड ने पता लगाया है कि हमला हमारे अंदर से हो रहा है। कमरा सन्नाटे में डूब गया। एजेंट जेटा बोला, क्या तुम ये कह रहे हो कि हम में से कोई गद्दार है? एक्स ने सिर हिलाया। एजेंट सिग्मा बोला, या फिर शेड झूठ बोल रहा है। ये बच्चा आया और कह दिया कि हमारा ही कोई आदमी देश को बेच रहा है। उसका अवतार लाल चमक रहा था। स्पष्ट था कि उसे आर्यन पसंद नहीं था। आर्यन शांत रहा, लेकिन उसने अपनी बात रखी। मैंने घोस्ट पैकेट कोड की रूट सिग्नेचर चेक की है। ये किसी बाहरी देश का नहीं, ये भारत के ही साइबर डिवीजन से जुड़ा है। और फैंटम में ऐसे प्रोटोकॉल का एक्सेस केवल 2 लोगों के पास है, एक्स और सिग्मा। पूरे वर्चुअल रूम में बिजली सी खामोशी फैल गई। सिग्मा चीखा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? आर्यन ने बिना भाव के कहा, मैं बस कोड की बात कर रहा हूं। एक्स ने आदेश दिया, सिग्मा को फिलहाल सस्पेंड किया जाता है, जांच आर्यन खुद करेगा। सिग्मा गुस्से से भड़का, तुम सब एक बच्चे के पीछे खड़े हो, तुम अपना ऑपरेशन बर्बाद कर रहे हो। और उसका कनेक्शन कट गया। मीटिंग खत्म होते ही एक्स ने निजी चैनल पर आर्यन से कहा, तुमने आज बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। आर्यन बोला, अगर सिग्मा गद्दार है तो वह अब और खतरनाक हो जाएगा, और अगर वह गद्दार नहीं तो स्पेक्टर हमें एक दूसरे से लड़वाना चाहता है। एक्स ने धीमे स्वर में कहा, युद्ध शुरू हो चुका है शेड। स्पेक्टर अब सीधे भारत को निशाना बना रहा है और उसके लिए उसकी अगली चाल तैयार है। एक ऐसा साइबर अटैक जो इतिहास में पहली बार होगा। आर्यन ने पूछा, क्या अटैक? एक्स की आवाज कांप गई। इंडिया फाइनेंशियल ग्रिड कोलैप्स। इस अटैक से बैंक बंद, एटीएम ठप, NEFT, UPI, रुपए सब डाउन,